Assalamu alaikum, myself Muhammad Yusuf. Today I am here to discuss about fourth lecture of biology 10th class chapter number 1 respiratory disorder. रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो डिसऑर्डर हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो बीमारियां हैं वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहलाती हैं। मैनी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं जो कि इफ़ेक्ट करती हैं लोगों के ऊपर बहुत सी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं जो लोगों को मुतासिर करती हैं, जो लोगों के ऊपर असरअंदाज होती हैं। ये इसकी जो मेन वजह है, उसकी मेन वजह जो है एयर पोल्यूटेंट्स हैं, फ़िज़ाई आलूदकार, मतलब फ़िज़ा के अंदर जो हैं आलूदकार मौजूद हैं जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की वजह बन रही हैं। और ये ना सिर्फ शहरी बल्कि देहाती आबादी के ऊपर भी असरअंदाज हो रहे हैं। पाकिस्तान में इसकी शरह जो है काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की। चंद एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है ब्रोंकाइटिस, सेकंड है एम्फीसीमा, थर्ड है निमोनिया, फोर्थ वन है अस्थमा या दमा, और फिफ्थ वन है लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। इनको जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये जो है सारी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं, ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, निमोनिया, इसके अलावा जो है ब्रोंकाइटिस होगी, एम्फीसीमा, अस्थमा, या फिर जो है लास्ट में है लंग कैंसर। ये सारी जो हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहलाती हैं। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के मुतालिक जो बीमारियां हैं ये सारी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ब्रोंकाइटिस, इसके बारे में थोड़ा इंट्रो लेते हैं। ये क्या है ब्रोंकाइटिस? ब्रोंकाइटिस जो है, ब्रोंक्यूल्स जो हमने पढ़ी थी, फेफड़ों में दाखिल होने पर जब ट्रैकिया जो थी, सांस की नाली थी, वो दो नालियों में तकसीम हो जाती थी जिसको हमने ब्रोंकाई का नाम दिया था। तो ये उसी के अंदर इन्फ्लेमेशन जो है वो जब हो जाए तो इसको हम नाम देते हैं ब्रोंकाइटिस का। तो इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स जो है वो ब्रोंकाइटिस कहलाती है। इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के अंदर जब इन्फ्लेमेशन होगी तो इसको हम नाम देते हैं ब्रोंकाइटिस का। और ब्रोंकाइटिस जो है इसमें ये होता है, इसका नतीजा क्या निकलता है, इसका अगर रिज़ल्ट की बात की जाए, इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि एक तो जो है म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, म्यूकस सेक्रीट होता है ज़्यादा, म्यूकस सेक्रीशन होती है। अब जब म्यूकस सेक्रीशन ज़्यादा होती है, म्यूकस ज़्यादा बनता है, तो उसमें ये है कि नैरो हो जाती हैं ट्यूब्स जो हैं, ये इसकी ब्रोंकाई की नैरो हो जाती हैं ट्यूब्यूल्स, और इसके अलावा ट्यूब नैरो के अलावा जो है स्वेल भी हो जाती हैं, स्वेलिंग ऑफ ट्यूब्यूल्स। तो ये दो जो हैं उसके नतीजे निकलते हैं। एक तो म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, एल्वेलाई की दीवारें जो हैं वो सो जाती हैं और जो है नैरो हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है सांस का मसला होता है। रेस्पिरेटरी, एज यू नो दैट, इन टॉपिक जो है हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात ही की है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के मुतालिक जो भी बीमारी होगी उसमें डेफिनेटली बात है जो है सांस का जो है वो मसला होना है, सांस की तंगी होनी है, या सांस के हवाले से जो है कोई भी डिसऑर्डर हो सकती है। तो ये जो थी इसकी अगर वजूहात की बात की जाए, वजह क्या हैं, काजेज़ जो हैं, इसके काजेज़ जो हैं वायरस हो सकते हैं, वायरस के अलावा बैक्टीरिया हो सकते हैं, या फिर वो केमिकल हो सकते हैं। ब्रोंकाइटिस की वजूहात वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, या फिर वो केमिकल हो सकते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन की वजह बनते हैं। केमिकल इरिटेंट्स जो हैं ये इसकी जो है वजह हो सकते हैं, किसकी, ब्रोंकाइटिस की। तो ये चंद एक वजूहात हैं ब्रोंकाइटिस की जिसकी वजह से जो है ब्रोंकाइटिस होती है। नेक्स्ट है सिम्टम क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं। सिम्टम जो हैं, सिम्टम के अंदर अगर बात की जाए ब्रोंकाइटिस की जो है अलामात, ब्रोंकाइटिस की अलामात में जो है फीवर हो जाता है, बुखार, इसके अलावा मिल्ड वीजिंग, मिल्ड वीजिंग में ये है कि सांस लेते दौरान जो है खरखराहट की आवाज़ आती है, खरखराहट सी महसूस होती है। इसके अलावा जो है चिल्स, सर्दी लगती है, कफ खांसी आती है,
और खांसी के अलावा जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने के दौरान जो है तंगी का सामना होता है। तो ये इसके जो हैं अलामात हैं, बुखार हो जाता है, खरखराहट महसूस होती है, सर्दी लगती है, खांसी आती है और सांस लेने के दौरान जो है तंगी महसूस होती है। तो ये चंद एक अलामात हैं ब्रोंकाइटिस की। ब्रोंकाइटिस जो है वो दो तरह की होती है। ब्रोंकाइटिस को जो डिवाइड किया जाता है, टू टाइप्स हैं ब्रोंकाइटिस की। एक को हम नाम देते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस और दूसरी को हम नाम देते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, अबाउट जो है 2 वीक। इसका ड्यूरेशन जो है वो 2 वीक तक हो सकता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस का। और जो है पेशेंट जो है वो विदाउट एनी लॉस जो है लंग्स को वो रिकवर हो जाता है, सेहतयाब हो जाता है, फेफड़ों को बगैर नुकसान पहुंचाए जो है मरीज सेहतयाब हो जाता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस के अंदर। बट इन केस ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो होती है ये अबाउट 3 मंथ टू 2 ईयर तक हो सकती है। इसका ड्यूरेशन जो है वो 3 माह से 2 साल तक हो सकता है। 3 मंथ टू 2 ईयर तक जो है इसका जो है ड्यूरेशन है। और ये जो है इसमें ये है कि ब्रोंकाइटिस के अंदर ये तो एक तो बात ये है कि 45 ईयर ओल्ड जो हैं लोग उनको ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं और ये इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ टू 2 ईयर तक जो है वो पॉसिबल है। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है और ये 2 वीक तक हो सकती है और ये 3 मंथ से जो है 2 ईयर्स तक हो सकती है। और ज़्यादातर जो है 45 साल की एज से ज़्यादा लोगों को जो है इसके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हमारे पास है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। एम्फीसीमा में ये है कि डिस्ट्रक्शन हो जाती है एल्वियोलाई की दीवारों की। डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलाई वॉल्स जो हैं इसको हम नाम देते हैं एम्फीसीमा का। एम्फीसीमा के अंदर अब ये एक एल्वियोलाई है, ये एक नॉर्मल एल्वियोलाई है और ये एक एम्फीसीमा के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वाली एल्वियोलाई है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो एल्वियोलाई थी यहाँ पे गैसेस का सरफेस जो है यहाँ पे सैक्स बड़ी तो हो जाती हैं एल्वियोलाई में। जब एल्वियोलाई की डिस्ट्रक्शन हो जाती है एम्फीसीमा के अंदर तो ये जो है सैक्स बड़ी तो हो जाती हैं, लार्ज हो जाती हैं, लेकिन जो सरफेस एरिया है गैसेस एक्सचेंज के लिए वो जो है कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलाई की दीवारों की वजह से लार्ज सैक्स हो जाती हैं बट उनका जो सरफेस एरिया है गैसेस एक्सचेंज के लिए वो कम हो जाता है। सरफेस एरिया जो है लेस हो जाता है फॉर गैसेस एक्सचेंज। एम्फीसीमा के अंदर जब फेफड़े का एक टिश्यू डिस्ट्रॉय होता है, तबाह होता है, उसमें ये होता है कि एज जो है लंग्स टिश्यू डिस्ट्रॉय, जैसे ही फेफड़े का टिश्यू जो है वो तबाह होता है उसमें यह है बाहर की हवा जैसे ही फेफड़े में दाखिल होती है तो वो फेफड़ों में एक्सहेलेशन के दौरान जब सांस बाहर निकाल जाती है तो वो गैसों के तबादला के दौरान जब हवा अंदर दाखिल होती है तो वह वापस नहीं आती, वो वापस खारिज नहीं होती, बॉडी से रिमूव नहीं होती एक्सहेलेशन के दौरान और ट्रैप हो जाती है लंग्स के अंदर। यही जो एयर दाखिल होती है, एयर जो है ट्रैप हो जाती है, ट्रैप ऑफ एयर इन लंग्स, फेफड़ों में जो है वो एयर जो है फंस जाती है, ट्रैप हो जाती है एल्वियोलाई के अंदर। जब फेफड़े का टिश्यू जो है वो तबाह हो जाता है उस दौरान जो है ये कंडीशन होती है। इसकी अलामात की अगर बात की जाए, सिम्टम क्या हैं एम्फीसीमा के अंदर? जो सिम्टम हैं वो ये हैं, एक तो जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, सांस लेने में जो है तंगी होती है एम्फीसीमा के दौरान। इसके बाद फटीग होती है, थकावट महसूस होती है। इसके अलावा वेट लॉस हो जाता है, वज़न में कमी आ जाती है और इसके अलावा जो है बार बार होने वाली इन्फेक्शन जो है वो भी इसकी वजूहात है। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग और वेट लॉस जो है ये इसकी कंडीशन है, सिम्टम है। ये जो है सिम्टम होती हैं जब एक एम्फीसीमा में जो है पेशेंट मुब्तला होता है। लेकिन ये अलामत तब ज़ाहिर होती हैं, अपीयर जो हैं
तब होती हैं जब अबाउट 50 to 70% जो हैं लंग्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके होती हैं, तब जाके ये अलामात जो हैं वो ज़ाहिर होती हैं। और एक बात ये कि अलामात इतना लेट ज़ाहिर हो रही हैं जब फेफड़े के टिश्यू जो हैं, फेफड़े जो हैं वो 50 to 70% डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं और ऑक्सीजन का जो है बॉडी के अंदर लेवल इतना कम हो चुका होता है एम्फीसीमा के अंदर, क्योंकि बाहर हवा खारिज नहीं होती, एक्सहेलेशन नहीं हो रही होती, ट्रैप हो जाती है फेफड़ों के अंदर और ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो जाता है जिसकी वजह से जो है कम्प्लेक्सिकेशन पैदा होती हैं, पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, जो कि बाज़ दफ़ा जो है डेथ की वजह भी बन सकती हैं, मौत का सबब भी बन सकती हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।